चैप्टर 8 है तुम लोग की बुक का, लिस्ट मैनिपुलेशन। तो लिस्ट एक फीचर है पाइथन का, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिस्ट एक फीचर है। दूसरी लैंग्वेजेस में लिस्ट को एरे भी कहा जाता है। ये सुना है कभी वर्ड एरे? ठीक है, एरे होता क्या है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एक जैसे डेटा का कलेक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन एरे कहलाता है। पाइथन में इसी एरे के कंसेप्ट को लिस्ट के फॉर्म में, या लिस्ट कहा गया है, एरे को लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में ये कहा जाता है कि जो लिस्ट बनती है आर म्यूटेबल। म्यूटेबल वर्ड सुना है? पहली बार सुन रहे हैं? पहले बता चुका हूं मैं ये म्यूटेबल वर्ड, अपन पढ़ चुके हैं, याद नहीं आ रहा। देखो दो वर्ड्स हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। मतलब जब आप एक लिस्ट को डिफाइन करते हो, लिस्ट में वैल्यूज डालते हो, वैल्यूज यानी कि डेटा, ठीक है, जो सिमिलर टाइप का डेटा होगा उसका कलेक्शन ही लिस्ट कहलाती है। जब आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो तो उस लिस्ट के अंदर आप बहुत सारे नंबर्स डालते हो, या स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये सब लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही लिस्ट को क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। अब ये भी कहा गया है पाइथन में कि जो लिस्ट होती है दे आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। अगर आप लिस्ट डिफाइन करते हो तो लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर आपने कोई नंबर स्टोर किया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल, चेंजेबल है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। इसमें एक चीज और कही गई है कि लिस्ट इज लाइक अ स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग होती है उसमें क्या होता है? स्ट्रिंग के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का कलेक्शन है ना? तो लिस्ट भी वैसे ही स्ट्रिंग की तरह है। मतलब लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। दैट डेटा कैन बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, दैट डेटा कैन बी कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग का भी ग्रुप हो सकता है। तो लिस्ट एक स्ट्रिंग की तरह है, पर लिस्ट और स्ट्रिंग में अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो लिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा? लिस्ट इज म्यूटेबल। जबकि स्ट्रिंग के बारे में ये है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, ये अंतर होता है लिस्ट और स्ट्रिंग में। हाँ, स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ही होते हैं, जबकि लिस्ट में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग भी लिस्ट कहला सकता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिर ठीक है, लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। ये चीज याद रखना कि लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक लिस्ट है।
ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, उसी से मैं पहचान गया कि एक लिस्ट है। और जैसा कि लिस्ट की जो डेफिनेशन है क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यहाँ आप देख सकते हो जो डेटा है उनका टाइप सेम है। टाइप समझते हो ना, है ना, जैसे सब नहीं, इवन नंबर इज नॉट टाइप। टाइप का मतलब कि सब नंबर्स हैं, ठीक है, सब न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक। तो ये इनका टाइप सेम है और ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लिस्ट पहचानोगे कैसे कि ये एक लिस्ट है, क्योंकि इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, उसी से पहचान में आ जाएगा कि ये एक लिस्ट है, ठीक। अब लिस्ट को आप क्रिएट कैसे करोगे, जैसे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, क्रिएटिंग अ लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका है, सपोज आपने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए l इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें और इसमें आप वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या बन गई है, लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका सीधा यही है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दो। ये भी सुना है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, है ना, कॉमा से जो अलग अलग होती है, ठीक। ये एक तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का। एक तरीका है बाय वी कैन क्रिएट list using list function। list function का यूज करके भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, बस उसमें क्या करना पड़ेगा, l इक्वल्स टू लिस्ट और राउंड ब्रैकेट्स। अब क्योंकि फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं, बस इसमें अब आप वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए डायरेक्टली, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, तो ये भी एक लिस्ट बन गई। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में इंटरनली ये स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही स्टोर हो, ठीक है। तो लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और आप लिस्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि लिस्ट होता क्या, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। लिस्ट पाइथन का एक फीचर है। लिस्ट को दूसरी लैंग्वेजेस में एरे भी कहा गया है, पर पाइथन में एरे का कंसेप्ट हट गया है। थोड़ा अंतर है इसमें, ये मैं आप लोग को आगे प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे तब बताऊंगा। बट लिस्ट को दूसरी लैंग्वेजेस में, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे भी कहा जाता है। लिस्ट है क्या, लिस्ट कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का, ठीक है। जो भी वैल्यूज आप लिखेंगे लिस्ट के अंदर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो आप लिस्ट के अंदर लिखोगे, वो सब या तो न्यूमेरिक होंगी, या तो सब स्ट्रिंग होंगी, या फिर सब कैरेक्टर्स होंगी, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट। फिर उसके बाद लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, मतलब आपने अगर लिस्ट को डिफाइन कर दी है तो आप इसको बदल भी सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। जैसे सपोज इसी में अगर मैं लिखूं l के 2 पे मैंने डाल दिया मान लो a, अब क्या होगा, नई लिस्ट चालू होगी, नहीं। ये क्या हो रहा है, देखो l तो अपन ने डिफाइन किया था, ये लिस्ट है। अब l के स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 इंडेक्स पे क्या है, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, पक्का। 0 इंडेक्स पे क्या है, 1। 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या है। तो l के यानी लिस्ट के दूसरे इंडेक्स पे क्या कर दो, तो अब ये लिस्ट जो है उसमें मैंने चेंजेस कर दिए, उसे मैनिपुलेट कर दिया। अब लिस्ट क्या हो गई है, 1, 2, 8, 4, समझे। तो आप लिस्ट में बदलाव कर सकते हो, क्यों, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल। जबकि अगर यही मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की होती ना, तो स्ट्रिंग में हम बदलाव नहीं कर सकते। स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल,
ठीक है, तो चलो पहले इतना तुम लोग नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है जब आप किसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करो, वो कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। कैसे? एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक लिस्ट बनाई है n और इसमें आपने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और यहाँ लिख दिया 5, 6, 7। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी आउटर लिस्ट है और इसके अंदर 5 और 6 क्या हो जाएगा, इनर लिस्ट। तो जब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आप बना देते हो तो उसे क्या बोला जाता है, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाई, मान लीजिए s इक्वल्स टू, ये आपकी एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक, अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता हूं लिस्ट, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का वो है s, उसमें क्या स्टोर हुआ है, हेलो। जब आपने इस s को स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग टू लिस्ट, ये कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और किस में सेव हो गया, एल में। मतलब अब कंप्यूटर की मेमोरी में इंटरनली ये स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होगा, h कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बन जाएगी e कॉमा l कॉमा l कॉमा o, और क्योंकि ये कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब कुछ इस तरीके से ये मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग टू लिस्ट। तो आप ऐसे किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया वाला? तो उसका इंडेक्स नंबर क्या बेटा? हाँ, इंडेक्स नंबर भी होगा कोई, इंडेक्सिंग वैसी चलेगी, इंडेक्सिंग है ना, ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग होगा। ठीक, अब जैसे सपोज अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो लिस्ट यूजर डिफाइन भी हो सकती है, यूजर डिफाइन लिस्ट, मतलब आपको लिस्ट की वैल्यू यूजर से मांगनी। तो आप कैसे करेंगे, सपोज आपने लिखा l इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू यूजर डाले। तो अब आप क्या करेंगे, l1 इक्वल्स टू लिस्ट और l, यूजर ने जो भी वैल्यू डाली होगी वो पहले l में सेव हो रही है, फिर l को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कराया है और किस में सेव कर दिया है, l1। अब यूजर यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाले, वो सपोज यहाँ पर डालता है पाइथन, तो पाइथन l में जाएगा और पाइथन जो l में सेव है वो कन्वर्ट होगा किस में, लिस्ट में, और किस में सेव हो जाएगा, l1। लिस्ट का यूज क्या है? लिस्ट बेसिकली सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करना हो। जैसे अगर इसका हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में देखें एग्जांपल, तो जैसे हमारे घर में सेंसस वाले आते हैं, पता है सेंसस, जनगणना है ना, तो वो सपोज हर फैमिली में काउंटिंग कर रहे हैं मेंबर्स, तो अब उन्होंने, उनके पास सपोज एक रजिस्टर है जिसमें मान लीजिए एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली का नाम और यहाँ मेंबर्स के नंबर। तो जो वो वाला पर्टिकुलर कॉलम होगा न्यूमेरिक वैल्यू का, अगर उसे वो कंप्यूटर में स्टोर करेगा तो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, है ना। तो रियल लाइफ में ये कुछ इस तरीके से काम आता है। ठीक,
अच्छा, अब ये तो हम यूजर के थ्रू जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब यूजर कोई वैल्यू एंटर कर रहा है और जैसे हमने अभी प्रेडिक्ट कर दिया कि यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है वो है पाइथन, ठीक है, एक उसने स्ट्रिंग एंटर करी पाइथन। तो ये जब लिस्ट में कन्वर्ट होगा और L1 में सेव होगा तो कुछ इस तरीके से होगा P, Y, T, H, O, N, कुछ इस तरीके से ये सेव होगा। है ना, स्ट्रिंग थी और उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब अगर मान लीजिए यूजर यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दे या अल्फा न्यूमेरिक भी डाल सकता है, जैसे सपोज यहाँ पर यूजर एंटर कर दे P123, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है इवैल। इवैल फंक्शन, इवैल के अंदर आप लिखोगे इनपुट और फिर यहाँ लिखोगे एंटर एनी वैल्यू, ठीक। तो इवैल फंक्शन का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि यूजर जो वैल्यू डाल रहा है उसमें हर एक कैरेक्टर या हर एक डिजिट या हर एक एलिमेंट उस स्ट्रिंग का सेम टाइप का है या नहीं। इवैल नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरा नाम क्या होगा इसका, इवैल्यूएट। तो ये इसका काम क्या है, टू इवैल्यूएट, ये देखना कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है उसके सारे कैरेक्टर्स या सारी डिजिट्स मतलब सेम टाइप के हैं, है ना, सब या तो सब न्यूमेरिक होंगे या तो कैरेक्टर्स होंगे या स्ट्रिंग होगी, पर दे शुड बी सेम। ये इवैल का काम होता है, इवैल फंक्शन का। इवैल मतलब क्या है, इवैल का पूरा नाम क्या है, इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन this function tries to identify the type of data, ठीक है, जो डेटा एज एन इनपुट आ रहा है उसका टाइप पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का काम इवैल का होता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो। अब मेरे को समझना है, तुम लोग पहले वीडियो बंद करके गायब हो जाते हो, ये तो 10 बार बताया होगा क्लास में, बताइए सब तुमको पता है, भाग जाते रहे ना वीडियो बंद करके। फिर ये तो कितनी बार बताया गया, हर चैप्टर में रहा ये। देखो बैकवर्ड इंडेक्सिंग, देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। फॉरवर्ड ऑब्वियसली 0 1 2 3। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है ना वो नेगेटिव में चलती है, मतलब -1 -2 -3 -4 -1, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहलाती है। नहीं, 0 तो यूज हो चुका है ना। अब आप इमेजिन करो इसको नंबर लाइन की तरह, नंबर लाइन में बीचों बीच क्या होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और इस तरफ -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, मतलब वैसे ही इमेजिन, तो कंसेप्ट क्लियर है ना। तो ये इंडेक्सिंग कहलाती है। इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब जब आप प्रिंट कराओगे, प्रिंट L, और सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 2, अच्छा बता दो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा आउटपुट, ठीक है ना। बार बार वीडियो मत पॉज करवाओ ना मेरे से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3। अब प्रिंट L -4, अब आंसर क्या है, 2। अब समझ में आया इंडेक्सिंग का यूज कैसे वो यूज होती है।
ठीक, तो आप लिस्ट के हर एलिमेंट को अलग से भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। दो तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप सपोज एक लिस्ट बना रहे हो एल, एलिमेंट से 1 2 3 4 5, ठीक, और आपने लिखा L1 इक्वल्स टू LN L, ठीक है, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट L1, L1 की वैल्यू क्या होगी, LN क्या करता है, ये भी पढ़ चुके हो, टेक्स्ट हैंडलिंग में पढ़ा है जब वीडियो बंद करके भागते हो। एलियन, अबे नाम से ही समझ आ रहा है बच्चों, पढ़ा नहीं होगा तो कॉमन सेंस तो, हाँ, एलियन फंक्शन फाइंड्स द लेंथ। तो जब अपन ने लिखा एलियन और ब्रैकेट में एल डाला तो कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, आंसर क्या होगा, लेंथ। फंक्शन जो होता है ना वो किसी भी स्ट्रिंग की, किसी भी लिस्ट की लेंथ फाइंड करता है, और लेंथ कैसे फाइंड करता है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है, कितनी है, 5, वही उसकी लेंथ होगी, और L1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। तो जब प्रिंट करोगे आप L1 तो आपको आउटपुट 5 मिलेगा। ठीक है, तो एलियन फंक्शन फाइंड्स द लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड लिस्ट। वैसे चैप्टर लिस्ट है तो मैं लिस्ट की बात करूंगा, स्ट्रिंग की भी लेंथ ढूंढनी हो तो एलियन फंक्शन का यूज किया जाता है। ये लेंथ कैसे ढूंढता है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, अब ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, सपोज वी हैव अ लिस्ट L जिसमें आपके एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको एक लिस्ट यहाँ पर स्पेसिफाई करके दे दी गई। ठीक, अब अगर आप प्रिंट कराते हैं L का 3, ठीक है, तो अब आपका आउटपुट क्या होगा, बहुत ध्यान से बताना, 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स पे व्हाट इज द डिजिट, 4, ये आपका आउटपुट है। ठीक, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट L -8, आउटपुट क्या होगा, 3, है ना। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो -8 पे आपको क्या मिला इस इंडेक्स पे, 3। तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का यूज कर सकते हो, दोनों इंडेक्सिंग का आप यूज कर सकते हो अगर आपको लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब मान लीजिए यहां मैं लिखता हूं प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट में, सपोज यहां पर मैंने लिखा 2:8। अब आपका आउटपुट क्या होगा, 2:8। 2 क्या बता रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और 8 क्या बता रहा है, एंडिंग इंडेक्स। 8 अपन को 8 से कम तक लेना है ना, जो एंडिंग इंडेक्स होगा उसमें +1 करोगे तो वो ये, अपन को कहां तक लेना है, सिर्फ एंडिंग इंडेक्स तक। मतलब अपना जो
आउटपुट आएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या था 2, एंडिंग इंडेक्स +1 क्या है 8, तो ये एक ज्यादा है +1, इससे कम वाला क्या है 7, तो यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हो। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, उसका एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना फॉर यूजर। ठीक, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ।